खिलाफत उस्मानिया का दौर इस्लामी तारीख का सुनहरा दौर था। ये एक ऐसा वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा कभी बाज़ंतीनियों तो कभी मंगोलों के हाथों तबाह हो रही थी। ऐसे वक्त में उम्मत को नई और अज़ीमुश्शान रियासत बनाए जाने की ज़रूरत थी। 656 हिजरी बा मुताबिक 1258 ईस्वी एक तुर्क सरदार अर्तुगरुल गाजी के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान ने मुसलमानों की तकदीर बदल डाली और इन्हीं के हाथों सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। जहां कबीले में सब ये सोच रहे होते हैं कि उस्मान अपने चचा को सरदार मानने से इनकार कर देगा या फिर कोई नया फसाद बर्पा होगा, तो वहीं उस्मान सबकी सोच को गलत साबित करते हुए दुंदार बे के हाथ का बोसा लेता है और उन्हें सरदारी की मुबारकबाद देता है। फिर सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। आईगुल और उसकी माँ दुंदार बे को बताती हैं कि शेख ईदाब अली ने अपनी बेटी बाला खातून को हमारे कबीले भेजा है। और ये सुनते ही दुंदार बे गुस्से से पागल हो जाते हैं और सैलजान खातून के खेमे में आईगुल और उसकी माँ को साथ लेकर पहुँचते हैं, जहाँ सैलजान खातून, बाला खातून और गोंचा खातून पहले से मौजूद होती हैं। दुंदार बे बाला से कहते हैं कि जब से आप और आपके बाबा हमारी जिंदगियों में आए हैं, तब से हम पर और हमारे कबीले पर मुसीबतें आ रही हैं। तभी वहाँ उस्मान आ जाता है और दुंदार बे को रोकता है, लेकिन इतना सब सुनने के बाद बाला खातून गुस्से में आ जाती है। उस्मान बाला के पीछे बाहर चला जाता है और बाला खातून को जाने से रोकता है और कहता है, आप ये क्या कर रही हैं बाला खातून? सब लोग मुझे आपसे दूर करना चाहते हैं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मुझे बस इतना बताएं कि शेख ईदाब अली कहाँ है। मैं सैलजान खातून को उनके पास आपका हाथ मांगने के लिए भेजूंगा। उस्मान की ये बात सुनकर बाला खातून के चेहरे पर हैरानी छा जाती है और वो खामोश हो जाती है, लेकिन फिर बता देती हैं कि बाबा आपके लिए यानीज़ को खजाना वापस करने गए हैं। मुझे खुद भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ होंगे। उस्मान कहता है, मैं जान गया हूँ कि वो कहाँ हैं। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें काफिरों से छुड़ा कर लाऊंगा और फिर उनसे रिश्ते का तकाजा करूंगा। यानीज़ और उसके सिपाही उस्मान के कैद से फरार हो जाने की खबर से अनजान जंगल में शेख ईदाब अली का इंतजार कर रहे होते हैं। तो तभी शेख ईदाब अली अपने साथियों के साथ आते हैं। यानीज़ उनसे मुकद्दस तलवार और ख़जाना मांगता है कि तभी वहाँ यानीज़ का आदमी खबर लेकर आता है कि उस्मान कैद से भाग निकला है। ये सुनकर यानीज़ आग बगोला हो जाता है और अपने साथियों को हमला करने का हुक्म देता है। शेख ईदाब अली बाला खातून को बताते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि उस्मान साहब महफूज हैं और ख़जाना भी महफूज है। बाला खातून भी खुश होती है और शर्माते हुए नजरें झुकाकर कहती है, बाबा उस्मान ने कहा था कि वो सैलजान खातून को यहाँ भेजेंगे आपसे मेरा हाथ मांगने के लिए। शेख ईदाब अली ये बात सुनकर गहरी सांस लेते हैं और चुप कर जाते हैं। उस्मान बाला से शादी के ख्वाब अपनी आंखों में लिए खुशी से सैलजान खातून के वापस आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां सैलजान खातून दाखिल होती है। उनका अफसुर्दा चेहरा देखकर सब खाना छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। उस्मान सवालिया आंखों से जब उन्हें देखता है तो सैलजान खातून लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती हैं कि शेख ईदाब अली ने रिश्ते की मंजूरी नहीं दी। उस्मान ये सुनकर गुस्से में वहां से चला जाता है। आखिर क्या थी शेख ईदाब अली के इनकार की वजह और क्या होगा इस इनकार के बाद उस्मान का रद्द-ए-अमल? जानने के लिए देखते रहिए कुरुलुस उस्मान कार्टून सीरीज।